मंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। एक ऐसा महामंत्र है जिसको भगवान शंकर जो हैं अपने अंतर में जप रहे हैं। महामंत्र कहां जप रहे हैं? जीभ पर नहीं जप रहे हैं। महामंत्र जीह जपत महेशु, जीह माने हृदय में, अंतर में जप रहे हैं। प्रेमी भक्तों, उसको महामंत्र कहते हैं। ये ऐसा महामंत्र है जिससे संसार में जितनी भी भाषाएं हैं ये सब उससे निकली, और भाषाओं में मंत्र तंत्र निकले। प्रेमी भक्तों, तो उस महामंत्र को भगवान शंकर भी जप रहे हैं और कहते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखी रामू। वह पावन नाम जो है हनुमान भी जप रहे हैं जिस पावन नाम को। और अकबर ने एक गजल में कहा है कि अया अल्लाह ही अल्लाह है, नेहा अल्लाह ही अल्लाह है। वो सीरी नाम है अल्लाह का, जब उसको लेते हैं और चुपक जाती है तालू से जुबां, अल्लाह ही अल्लाह है। तो जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो जिब्या ऊपर चुपक जाती है, जिसे खींचरी मुद्रा कहते हैं। खींचरी मुद्रा लगानी पड़ती है, तब वहां जो पावन नाम है, जो महामंत्र है, जो प्रभु का नाम है, जो जीह में हृदय में जो जप रहा है, जो स्वयं जप रहा है, उसको जानते हैं। प्रेमी भक्तों, देखा होगा आप लोगों ने, मुसलमान भाई वर्ष में 1 महीने रोजा रखते हैं। उस रोजे में रात्रि में खाते हैं और दिन में व्रत रहते हैं। दिन में अगर जिह्वा पर थूक भी आता है तो उसे बाहर थूकते रहते हैं। क्यों थूकते रहते हैं? कि जिह्वा पे जो चीज आती है वो नापाक हो जाती है, झूठी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। क्योंकि अंतर में जहां जिह्वा जुड़ी हुई है वहां उसके नीचे अल्लाह का नाम है, वह महामंत्र है जो नीचे रमण करता है। इसलिए जो है वो थूकते रहते हैं, लेकिन भले ही न पता हो तो ऐसा वो नाम है जिसकी महिमा कितनी महान है। प्रेमी भक्तों, वैसे तो कहते हैं कि 4 वाणियां हैं जिन्हें परा, पश्चंती, मध्यमा, बैखरी वाणी कहते हैं। बैखरी वाणी क्या है? बैखरी वाणी उसे कहते हैं जिसमें शब्द बिखर जाते हैं। जैसे किसी को कोई बुलाता है, जोर से कहता है, चिल्ला करके कहता है, उसे बैखरी वाणी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की वाणी है मध्यमा। मध्यमा वाणी उसे कहते हैं जो हमारे आपका बोलने का जो माध्यम है, बोलने चालने का, सुनने का। और पश्चंत वाणी उसे कहते हैं जिसमें न ओठ चलते हैं न जिह्वा चलती है। जैसे पिता ने आकर के अपने बालक को पूछा कि बेटा तुमने भोजन कर लिया है? तो बेटा ने पश्चंत वाणी में कहा या कह दिया तो इसमें न ओठ चले और न जिह्वा चली। ये पश्चंत वाणी है। इसके बाद जो चौथी वाणी है जिसे परा कहते हैं, जो श्वास में रमण करती है, श्वास में रमण करती है। ये 4 वाणियां हैं। इन 4 वाणियों के बाद भी एक ऐसी वाणी है जिसे अनुपम वाणी कहते हैं, जो प्रभु का नाम है। प्रेमी भक्तों, रामचरितमानस के लिखने के पहले तुलसीदास जी ने उस नाम के लिए बताया, कहा कि वह नाम क्या है। कहते हैं कि रामा रमेति रामा, महामंत्र जिसको भगवान भोलेनाथ जप रहे हैं, उस महामंत्र का सूत्र दिया है। सूत्र में कहते हैं कि रामा रमेति रामा, राम रामई मनोरमई, सहस्त्र नाम तुल्यम, सह राम नाम बरानने।
कहते हैं कि रामा रमेति रामा, एक कहते हैं राम, या कहिए रकार अकार मकार, इन 3 मात्राओं से बना हुआ एक शब्द जिसे कहते हैं राम। और एक कहते हैं रमेति रामा, एक ऐसा राम का नाम है जो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी नस नस में, श्वास श्वास में रमण करता है। उसके लिए कहते हैं कि रामा रमेति रामा, रामा रमेति रामा, राम रामई मनोरमयी, सहस्त्र नाम तुल्यम सह राम नाम बराननी। अपने मुख जिह्वा से आप जो हैं 1000 बार राम राम कहें। सहस्त्र नाम तुल्यम, सहस्त्र माने 1000, 1000 बार राम राम कहें। और अंतर में जो रमण करने वाला जो राम का नाम है उसे केवल एक बार उसका स्मरण करें तो भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा वो राम का नाम विलक्षण है। प्रेमी भक्तों, जिस नाम के लिए, जिस नाम को जान करके प्रभु की भक्ति का अंकुरण होता है, प्रभु की भक्ति जो है उदय हो जाती है, जो रमण करने वाला नाम है, जिसके लिए कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, एक बार, केवल एक बार सुमिरन करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। वो कौन सा नाम और वो कौन सा बार है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अर्थ क्या है, तब तक उसका सार बोध नहीं होगा। क्योंकि अर्थ से ही, जब तक अर्थ नहीं होगा बल्ब नहीं जल सकता। ऐसे ही शब्द का अर्थ शब्द में मिला हुआ है। तो कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बार। संसार के लोगों ने क्या समझा कि उसका नाम जो है राम है, तो हम राम राम कहते हैं, तो उससे भवसागर से हम पार हो जाएंगे। अपने लड़के का नाम रख लिया श्री राम, राम दयाल रामचरण। भागवत में भी कथा आती है कि वो किसी ने अपना पुत्र का नाम नारायण रख लिया, अजामिल ने, तो नारायण कह के जो है जब अंत में मरा तब उसने नारायण कहा, भवसागर से पार हो गया है। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि अंत में राम कैसे कह पाएगा, नारायण कैसे कह पाएगा। प्रेमी भक्तों, जब शरीरांत होता है, कहते हैं अंत मता सो गता, अंत में जो मत होती है भाई उसी में जीव गति करता है। तो जब शरीरांत होता है तो सबसे पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं। जब कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं तो हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये शिथिल हो जाती हैं। तब परिवार के लोग, पास के लोग कहने लगते हैं कि अब जो है पिताजी के हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। अब जमीन पर जो है गाय के गोबर से नीचे जमीन सुंदर बनाकर लीप करके कुशों का आसन बिछा करके अब पिताजी को जमीन पर ले लूं। जब कर्मेंद्रियां शिथिल होंगी तो हाथों से तुम माला चलाते हो, मुख से जाप करते हो, वो तुम्हारा बंद हो जाएगा। और ज्ञानेंद्रियां, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां शिथिल होती हैं, तब कहते हैं पिताजी का चित्त फट गया, अब वो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे, न किसी की बात सुन रहे हैं। तो तुमने जिह्वा से जो मंत्र रटे थे, जो मंत्र तुम जानते हो, वे सारे मंत्र जो है नाकामयाब हो जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। फिर कोई भी मंत्र आप नहीं जप सकते, कोई भी साधन जो बहिर्मुख जानते हो नहीं कर सकते हो। प्रेमी भक्तों, अब विचार करो कि कौन सा नाम जो है जिसका एक बार स्मरण करेंगे उससे हम भव सागर से पार हो सकते हैं।
वो कौन सा नाम है? प्रेमी भक्तों, और आगे जब बढ़ते हैं, अंत समय जब आता है तो शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, जिन्हें प्राण, अपान, उदान, समान, बयान, नांग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनुजय कहते हैं। तो इनका अलग अलग कार्य है। प्राण का कार्य है श्वास को चलाना, अपान का कार्य है गुदा द्वार पर रह करके अंतड़ियों की वायु को बाहर निकालना, और उदान जो है वो कंठ पर रहता है, कंठ पर रह करके जल के, भोजन के ग्रास को, घूंट को गटकता रहता है। समान प्राण जो है वो कंठ और नाभि के बीच में अंतड़ियों में रह करके भोजन को पचाता है। नाग प्राण से डकार आती है, कृकल से छींक आती है, देवदत्त से जमुहाई आती है, और कूर्म नाम का प्राण जो है वो पलकों को झपकाता है। ये पलकें झपकती हैं आंखों की, उसको कूर्म नाम का प्राण झपकाता है। और धनुजय नाम का प्राण जो है वो शरीर को फुलाता है। तो ये 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। तो प्रेमी भक्तों, जब 10 इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसके बाद अब प्राण की बारी आती है। तो जब प्राण की बारी आती है तो सभी प्राण जो है मुख्य प्राण में मिल जाते हैं। जब मुख्य प्राण में मिल जाते हैं तो श्वास की गति बदल जाती है। तो श्वास फिर कैसे आती है? ऐसे श्वास फिर आती है। अब बताइए, श्वास में तुमने कोई अगर साधन कर रखा है, वो भी साधन फेल हो जाता है। श्वास का जो अजपा है, पिंड का जो अजपा है, वो भी विखंडित हो जाता है। अब जो है, अभी जीव जो है वो शरीर से नहीं निकला। प्राण के मुंह हो जाने के बाद फिर जो है वो ये जीव जो है वो पिंड से ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। इस ब्रह्मांड में जिसे मस्तिष्क कहते हैं, इसके भी 2 भाग हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड। सब्जेक्टिव माइंड कहिए जिसे हिंदी में कहते हैं तार्किक मस्तिष्क, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंग, ये 4 अंतःकरण है। और ऑब्जेक्टिव माइंड कहिए चेतन मस्तिष्क, जिसमें विशेष चेतनता है, जहां तुम्हारे सारे जीवन के जो फिगर हैं, जो रील है, जो वीडियोग्राफी है, जो अंतर में जो है भरी हुई है, तुमने जो जो भी जीवन में किया है वो सब भरा है। फिर वो रील चलती है, जल्दी जल्दी से रील फास्ट करके जो है वो घुमाई जाती है, दिखाई जाती है कि तुमने क्या किया। तो जो जो काम ज्यादा किया है वही चित्त जो है उसमें संलग्न होकर के उसी दरवाजे से होकर के निकलता है। शरीर में बहुत दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजे हैं। नीचे के दरवाजे से जाता है गुदा द्वार से, तो मल मूत्र का कीड़ा बनता है। जो गुदा द्वार से निकलता है उसका मल खसक जाता है मृत्यु के समय। और लिंग द्वार से जाता है तो मूत्र हो जाता है, वो जलखान में जाता है, जल का जीव बनता है। और जो और ऊपर जो है हृदय द्वार से जाता है, वो जड़ योनि में जाता है, वृक्ष खाने में। और जो मुख से जाता है उसका मुंह खुला रह जाता है, तो वो अन्न खाने में जाता है, अन्न का कीड़ा बनता है। जो नासिका से जीवात्मा निकलता है तो नाक से हल्का सा लाल रंग का पानी निकलता है, तो वह पुष्प खाने में जाता है। पुष्प को सूंघने वाले जितने भी कीड़े होते हैं वो बनता है। आंखों से निकलता है तो आंखें खुली रह जाती हैं, तो वो अंडज खाने में जाता है, अंडे से होने वाले जीव बनता है। उसके ऊपर जो है रंध्र द्वार से जाता है, वो मनुष्य होने को प्राप्त होता है, राज पदवी को प्राप्त होता है। और भी ऊपर अगर विशेष साधन मिला है, विशेष सद्गुरु की युक्ति मिली है, तो अमर लोक तक जाता है। और 10वें द्वारे से अगर जाता है तो सतलोक तक जाता है। सतपुरुष के यहां उस अपने घर पहुंच जाता है। तो प्रेमी भक्तों,